गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। एक उद्यान था वरुण देव का, महात्मा वरुण का एक उद्यान था और उस उद्यान में एक प्रसिद्ध उद्यान था और उस उद्यान के अंदर भी एक सुंदर उद्यान था त्रिकूट की तराई में। भागवत प्रेमी महात्मा वरुण का ऋतुमान नाम था। उस उद्यान का, उस जंगल का राजा था गजेंद्र। तमाम हथनियों का, हाथियों का सरदार था वो गजेंद्र। 10,000 हाथी का बल उसके अंदर था। अहंकार में एक दिन पत्नियों के साथ, बच्चों के साथ जंगल के वृक्षों को विदीर्ण करता हुआ, तोड़ता हुआ बीचों बीच में सरोवर था उसमें पहुंच गया। तो पहले खूब नहाया, फिर पानी पिया, फिर पत्नियों के ऊपर उछालने लगा सूंड में भर करके, फिर बच्चों के ऊपर। इतना उन्मत्त हो गया कि उसको नहीं पता था कि अभी मेरा काल मुझको पकड़ लेगा। उसी सरोवर में एक ग्राह रहता था। नीचे से उस उन्मत्त हुए, मस्ती में खेलते हुए, क्रीड़ा करते हुए जल में उस गजेंद्र के पैर को उस ग्राह ने पकड़ लिया। 1-2 बार झटका कि कोई साधारण जीव होगा, लेकिन नहीं छुड़ा पाया। पत्नी को आवाज लगाई, बच्चों को आवाज लगाई, सब आ गए, सब ने प्रयास किया। युद्ध प्रारंभ हो गया। कभी पत्नी बच्चे पकड़ करके गजेंद्र को सरोवर से बाहर ले आते, कभी वो ग्राह अंदर लेके चला जाता, कभी ये बाहर, कभी वो अंदर। 1000 वर्ष तक युद्ध चला। सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित पत्नी बच्चे सब हार मान गए। उन्होंने कहा, स्वामी अब हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते, एक दिन भी और रुक गए तो भूख प्यास से यही मर जाएंगे। अब हम सब जा रहे हैं। पत्नी चली आई, बच्चे चले आए, रिश्तेदार नातेदार चले आए। वो 10,000 हाथी का बल रखने वाला गजेंद्र अकेला हो गया। अकेला परेशान हो गया और चिंतित हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो वो गजेंद्र जो था वो जलचर जीव नहीं था, और जो ग्राह था वो जलचर जीव था। उसका जल ही भोजन था। तो वो अपने घर में था, इसलिए उसकी शक्ति बढ़ रही थी। और गजेंद्र जलचर जीव थे नहीं, इसलिए उनकी शक्ति क्षीण हो रही थी। अंतिम समय आ गया, सारी शक्ति समाप्त हो गई। वो ग्राह पैर पकड़ करके उस हाथी को सरोवर के बीच में लेके चला गया। सूंड का अग्रभाग बचा, बाकी सब डूब गया सरोवर में। उसने सोचा सबने साथ छोड़ दिया, परिवार वालों ने साथ छोड़ दिया, पत्नी बच्चों ने साथ छोड़ दिया, रिश्तेदार नातेदार ने साथ छोड़ दिया। अब इस विपत्ति में कौन साथ देगा? अब तो मरना निश्चित है, अब कोई नहीं बचा सकता। फिर सोचता है अब तो मरना ही है, कुछ ही सेकंड बाद मर जाएंगे। तो लाओ, दुनिया कहती है कि भाई भगवान से अगर विनती करो, भले संकट में पड़े हो, और संकट में अगर भगवान को पुकारो तो भगवान जरूर रक्षा करते हैं, जरूर सहायता करते हैं। तो हमने कभी भगवान का भजन नहीं किया, भगवान को पुकारा नहीं। दुनिया कहती है, संत कहते हैं, भगवंत कहते हैं, भक्त कहते हैं कि भगवान बड़े दयालु हैं, वो संकट में पड़े हुए भक्तों की रक्षा जरूर करते हैं। तो दुनिया वालों को तो देख लिया, सबने धोखा दे दिया। आज अंतिम समय भगवान को भी याद कर लेता हूं, देखता हूं, उसे तो मरना निश्चित है। तो मन ही मन भगवान की वहीं से विनती करता है, वहीं से निवेदन करता है। ओम नमो भगवते तस्मै एतच्चिदात्मकम पुरुषायाद बीजम परेशा या विधीमहि। कहता है, हे प्रभु, हे जगत के मूल कारण और सबके हृदय में पुरुष रूप में विराजमान एवं समस्त जगत के एकमात्र स्वामी, जिसके कारण इस संसार चेतना का विस्तार होता है, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, उनका ध्यान करता हूँ, उनका स्मरण करता हूँ, उनकी विनती करता हूँ। हे प्रभु, आज मैं विपत्ति में फंसा हूँ। जैसे जल में डूबते हुए जीव के लिए नौका ही सहारा होती है, उसी प्रकार से इस भवसागर में डूबते हुए मुझ गजेंद्र का सहारा एकमात्र आप हो, हमारे रक्षक एकमात्र आप हो। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो, हे नाथ मेरी रक्षा करो। त्राहि माम पाहि माम त्राहि माम, रक्षा करिए, रक्षा करिए।
विनती करता है, कमल का पुष्प तोड़ करके भगवान को समर्पित किया। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। नमः शांताय घोराय, मूढ़ाय गुणधर्मिणे, निर्विशेषाय साम्याय, नमो ज्ञान घनाय चा। और जैसे भगवान को पुकारा, भगवान का स्मरण किया बंधुओं माताओं, अंतिम समय केवल राम नाम का रा अक्षर ही मुख से निकला। इतने में भगवान शेष की सैया पर विराजमान थे, लक्ष्मी जी चरण दबा रहे थे। भगवान उठ करके बैठ गए, खड़े हो गए, दौड़े। लक्ष्मी जी ने कहा, अरे प्रभु चरणों में चरण पादुका तो पहन लीजिए। भगवान ने कहा, देवी जितना समय चरण पादुका पहनने में लगेगा उससे कम समय में मेरे भक्त के प्राण निकल जाएंगे, मुझको जाने दो। गरुड़ ने कहा, प्रभु मेरी सवारी कर लो, मैं आपको पहुंचा देता हूं। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, जितना समय बैठने में लगेगा उससे कम समय में मेरे भक्त के प्राण निकल जाएंगे, इसलिए मुझको रुकना नहीं, मुझको तो अपने भक्त को बचाना है। और उस अंतिम अवस्था में भगवान ने उस भक्त के प्राण को बचाया। भगवान दौड़े भागे आए और उसी सरोवर में कूद गए और ग्राह गजेंद्र को पकड़ा, ग्राह के सहित निकाल करके सरोवर के बाहर रख दिया और अपने सुदर्शन चक्र से उस ग्राह का जबड़ा फाड़ दिया। जो गजेंद्र का पैर फंसा था उसके मुख में छूट गया और ग्राह का सिर कट गया। वो देवता के समान रूप बना करके प्रकट हो गया। 3 बार परिक्रमा करके भगवान के दिव्य धाम चला गया। गजेंद्र ने सारे दृश्य को देखा। गजेंद्र ने भगवान से शिकायत की, प्रभु आपने गलत कर दिया। भगवान ने कहा, क्या गलत कर दिए? गजेंद्र ने कहा, तारने हमको आए थे, तार दिया ग्राह को, बुलाया हमने, पुकारा हमने और तार दिया उस दुष्ट को जिसने मुझको कष्ट दिया, मेरे चरण को पकड़ा। आपके न्याय पर मुझको शंका हो रही है। किसी कवि ने लिखा है कि गजेंद्र भगवान से शिकायत करता है कि करी की पुकार करुणेश के पड़ी है कान, और छोड़ कमला को कमलेश चक्रधारा है। करी माने होता है हाथी, कमला माने लक्ष्मी जी। तो करी की पुकार करुणेश के पड़ी है कान, करुणेश माने भगवान, और छोड़ कमला को कमलेश चक्रधारा है। तो चक्र ध्वनि सुनते ही खगेश दौड़ आया पास। खगेश कहते गरुड़ को। तो खींच के रमेश ने घुमा के चक्र मारा है। तो शीश कटते ही वो जलेश विष्णु रूप हुआ। जलेश माने ग्राह। तो शीश कटते ही वो जलेश विष्णु रूप हुआ, और बैठ के विमान में बैकुंठ को सिधारा है। तो न्याय क्या किया है नाथ समझ में न आया मित्र, गज को उबारा है कि ग्राह को उबारा है। न्याय क्या किया है नाथ समझ में न आया मित्र, गज को उबारा है कि ग्राह को उबारा है। बात समझ में नहीं आ रही, प्रभु हमको तारे हो कि उसको तारे हो? भगवान हंसने लगे, देखो गजेंद्र, मेरा स्वभाव है, जो मेरा भक्त है, जो मेरी शरण में आ गया, उसका उद्धार आज नहीं कल तो मैं कर ही देता हूं, लेकिन जो मेरे भक्त के भक्त का भी चरण पकड़ ले, पहले उद्धार उसका करता हूं, अपने भक्त का उद्धार बाद में करता हूं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो भक्त ना बन पाओ तो कोई बात नहीं, जो भगवान के भक्त हो उन्हीं के साथ उठना बैठना शुरू कर दो, उन्हीं को अपना मित्र बना लो, उन्हीं को अपना साथी बना लो। तो भगवान कहते भक्त से पहले मैं उस भक्त की याद करता हूं जो मेरे भक्त के साथ में उसके साथ संबंध स्थापित किया है। भक्त का उद्धार बाद में करता हूं। तो इस प्रकार भगवान ने गजेंद्र और ग्राह की लड़ाई में गजेंद्र को ग्राह का उद्धार कर दिया, गजेंद्र का उद्धार कर दिया। और गजेंद्र बड़े प्रसन्न हुए, भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं, जय जयकार करते हैं।